हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा साइंस से, जैसे हमने पिछले वीडियो में बनाया था, देखा था, पेज बाय पेज हम लोग चल रहे हैं। एएलपी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और आरपीएफ का एग्ज़ाम 2 तारीख से स्टार्ट है। और जो जो टेक्नीशियन का फॉर्म डाला है उसका 16 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो चलिए, साइंस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस पीडी का बुक से। तो चलिए, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है, हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? हर्ट्ज का SI मात्रक या मात्रक क्या होती है? आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का माप समान हो जाता है कब? तो -40 डिग्री पे समान हो जाता है कब? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का माप समान हो जाता है कब? तो -40 डिग्री में। डीएनए का मूल मात्रक या फुल नेम क्या होता है? मूल मात्रक पूछ रहा है, सॉरी। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटा ओटाइड्स कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ बताइए। ऊर्जा का संरक्षण नियम का अर्थ पूछ रहा है। तो ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है, किया जा सकता है, और ना ही विनाश किया जाता है, केवल संरक्षित किया जाता है। ऊर्जा क्या है? ना ही विनाश होता है, ना ही निर्माण होता है, ना ही निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है, केवल संरक्षित किया जाता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी मतलब फिक्स प्लेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि फिक्स प्लेट्स का क्या समझते हैं, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर सीवी रमन का किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्र के लिए दिया गया था। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्र के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1930 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, समुद्री मील किसकी दूरी एक इकाई है? तो नौ वहन का। किसका है? नौ वहन का। अगला क्वेश्चन हमारा है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्राइड का संबंध किससे है? तो सांख्यिकी से है संबंधित। फ्राइड किससे संबंधित है? सांख्यिकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों दिखाई पड़ता है? वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग की अधिक विखेरता होती है, इसलिए वायुमंडल का रंग अपेक्षा नीला दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग तरंगें सबसे अधिक होती है, ठीक है, सबसे कम बैगनी में होती है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है तो कैसिक तत्व के कारण, क्रिया के कारण होती है। कैसिक तत्व की कैसिक तत्व की क्रिया के कारण होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेडोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? या मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? या मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान के पेडोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा कहलाता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के व्यंजक के लिए बल क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम बल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः तो कौन सा है? बृहस्पति है, बुध तथा शुक्र। कौन सा ही सर्वाधिक चमकीला है, जो जगमगाता है, हमेशा चमकते रहता है? एंजाइम मूलतः होते हैं क्या? क्या होते हैं एंजाइम? तो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोन का मानव यकृत का कार्य नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। क्या है? श्वसन से प्रकाश में संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। क्या होता है दोस्तों? पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए
सत्य है क्या? श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए, वह कितना में होता है? 327 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि विस्थापन डी या बल एफ की दिशा में तो यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो अधिकतम और धनात्मक होगी। क्या होगी? अधिकतम और धनात्मक होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरल आवर्त गति के आयाम एवं अवधि टी के साथ अधिकतम कितना होती है? 2πa/t हो जाएगा। 2πa/t, 2π, ठीक है, a/t करेंगे ऐसे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होती है एक कूलम बराबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो फैराड के द्वारा दिखाई देता है। सेम सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रासरक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 100 वाट या 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्र क्या है प्रवहन प्रवहन वहन धारा है तो 0.4 एम्पियर का है। दाब की विमा है क्या? ml-t/t-2, इसका दाब की विमा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर आधार पर कार्य करती है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है दोस्तों? रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 यूनिट होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1 यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? चिन्ह में धनात्मक होती है। क्या होती है? चिन्ह में धनात्मक होती है। रडार निकाय क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग करता है। रडार क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं? कितने होते हैं? तो बराबर होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं। एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है किससे? तो पवन का वेग मापने में किया जाता है। किसके? पवन का वेग मापने में किया जाता है। विद्युत रोधी माइका का पहरा वैद्युत गुणांक क्या है? तो 6.7। क्या होती है? 6.7 होती है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ रहे हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है केवल अवतल लेंस द्वारा। शरीर में अधिक के कारण दिल का दौरा को पड़ता है। क्या होती है कि जो अधिक दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल के दौरान शरीर में अधिक अगर बढ़ जाता है तो दिल का दौरा या हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। अगला हमारा है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन होती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में प्राप्त करती है। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न द्वारा किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है और कौन है? तो संहति। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? तो अग्नेय शैल में। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? मनुष्य अगर जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? जब हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस ले ना, नॉर्मल सांस, तो 0.5 डेसिबल होती है। क्या होती है? 0.5 डेसिबल।
उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है तो कोलतार। क्या है दोस्तों? उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? तो कोलतार है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन और आर्गन होते हैं। विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस कौन से होते हैं? नाइट्रोजन और आर्गन होते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का होता है। आप लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी ही बैकअप हम लोग बैकअप करेंगे। सिर्फ सुनना है, आप सिर्फ सुने तो ज़्यादा याद हो जाएगा। अब सुनिए सिर्फ। ऑक्सीकरण होता है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। क्योंकि आप बुक तो पढ़ भी सकते हैं, जिसको ज़्यादा याद नहीं होता होगा तो सुन के भी याद कर सकते हैं, कुछ काम करके भी आप सुन सकते हैं। तो ये बेसिक सिर्फ सुनने के लिए बनाए हैं, आप बुक ले सकते भी हैं। मुंह तक मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का अपवर्तित बना रहेगा। मुंह तक पानी से भरे मतलब एक गिलास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है, बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है, जैसे आधा भरा हुआ पानी है, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया गया है, ठीक है, पूरा लबलबा के भरा हुआ है गिलास में। अगर क्या बर्फ अगर पिघल जाए तो क्या होती है? तो समान होता है, कोई अपवर्तित नहीं होगा, जल का स्तर अपवर्तित बना ही रहेगा। समझ गया? अगला क्वेश्चन हमारा है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी तक स्थानांतरित की जाती है तो उसका क्या होता है? भार। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जी की इकाई यूनिट क्या होती है? तो एनएम स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर, ठीक है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुव पर रखने पर सबसे अधिक वजन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो डीएनए के द्वारा स्थानांतरण किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से दूसरी पीढ़ी की ओर अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किस क्या करता है? तो डीएनए करता है। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। क्या मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा? उच्च तापमान। गतिमान वस्तु में होती है क्या? गतिज ऊर्जा। जो गति करता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सा? प्लैटिनम है। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण को प्रयोग किया जाता है? तो क्या कहते हैं इसको? बाइनोक्यूलर। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बाइनोक्यूलर। आपको एग्जाम में बाइनोक्यूलर ही दे देंगे, तो आपको इंग्लिश दोनों हिंदी दोनों थोड़ा थोड़ा याद रखना है। जैसे हम बोलचाल की भाषा में दूरबीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दूरबीन। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब का मापना होता है। बैरोमीटर का क्या उपयोग होता है? वायुमंडलीय दाब को मापना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल का आयतन सबसे कम होता है कितना? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? कौन सा नियम व्याख्या करता है? जड़त्व का नियम। तो प्रथम नियम करता है। किसका? न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्फांसो क्या होता है? तो आम का एक प्रकार है। क्या है? अल्फांसो। अल्फांसो क्या है? आम का एक प्रकार है। गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। पौधे का कौन सा अवयव परसवसन का कार्य करता है? तो पत्ती। क्या कहते हैं? पौधे का कौन सा अवयव परसवन परसवसन का कार्य करता है? तो पत्ती काटती है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़न होने के कारण कौन सा विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन 6 की कमी के कारण बच्चों को ऐंठन मरोड़न के कारण की कमी होना होती है। तो विटामिन B6 का कमी के कारण ऐंठन मरोड़न होती है। पोर्टलैंड सीमेंट की प्रमुख संगठकों में शामिल है कौन? तो लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम। क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट में एक प्रमुख घटक शामिल है, लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम है। इंसुलिन स्रावित होती है किससे? पैनक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन स्रावित कहाँ होती है? पैनक्रियाज के द्वारा की जाती है। अगला है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या था? तो यूरिया था।
क्या था दोस्तों? यूरिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण का बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? कौन सा प्रयुक्त होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिड अम्ल भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा से रूपांतरित होती है, तो ऊष्मा ऊर्जा में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? तो ऊष्मा से ऊष्मा ऊर्जा में प्रकाश रूपांतरित होती है। कौन की इकाई क्या होती है? तो रेडियन होती है। क्या होती है दोस्तों? रेडियन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होती है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में होती है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कैसे? कोहेसिव बल के द्वारा। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है कब? जो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के द्वारा होती है। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी कौन? मैडम क्यूरी ने दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी उन्होंने। दालें की किसकी अच्छी स्रोत होती है? तो दालें किसकी स्रोत है? तो प्रोटीन की स्रोत है। दालें में क्या होती है? प्रोटीन पाए जाते हैं। यकृत द्वारा स्रावित स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो पित्ताशय में रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस प्रस्वेदन या पर एस्पिरेटेशन क्या है? पर एस्पिरेटेशन क्या होती है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। क्या रहता है? शरीर के ताप को नियंत्रित कौन रखता है? परस्पिरेशन। पर एस्पिरेटेशन क्या कहते हैं? पर एस्पिरेटेशन या परस्वेदन कहते हैं। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसे दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं पीछे देखने के लिए। गैसीय अवस्थाओं में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु क्या होती है? अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नींबू और संतरे की उपस्थिति कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। विटामिन सी पाए जाते हैं साइट्रिक अम्ल में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 54% है और मीथेन 30% है, या CH4 न 30%। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किसी गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। क्या? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। अब कोई पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए दोलन का काल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक कितना होता है? केजी मीटर स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर किसका होता है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, केजी मीटर स्क्वायर कहेंगे। एक जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेशम के कीड़ों को पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है दोस्तों? सेरीकल्चर कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होते हैं? गलत क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला देखेंगे, ध्वनि तरंगे हैं क्या? आंशिक लंबवत और आंशिक तृतीयक है। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर को ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच के महत्व अंतर के अनुपात में इसको कहा जाता है ओम का नियम। क्या ओम का नियम क्या होता है? स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम कहा जाता है।
कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस होती है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है। वह दिशा कैसा होता है? उत्तर और दक्षिण की ओर। किसी तरह होती है? उत्तर और दक्षिण की ओर लटके रहते हैं। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो उसके लोलक झूलने का समय कितना हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलातोर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो फोकस की दुगनी लंबाई की जाती है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है? प्रकाश वर्ष। धातुएं किस प्रकार द्वारा गर्म प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन के द्वारा। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर। कौन क्या होती है हाइग्रोमीटर? वायु की आर्द्रता मापने के लिए काम में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनिक घर्षण। क्या होती है? लोटनिक घर्षण। अगला क्वेश्चन हमारा है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण है? तो विराम का जड़त्व। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जैसे पिन हो गया, सुई हो गया। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या? छोटा को बड़ा करना। क्या है दोस्तों? अवतल लेंस क्या करता है? छोटा को बड़ा करता है। आप जैसे ऐनक में जाते हैं आपको बड़ा चेहरा दिखाता है, दिखाता है ना। अब इसलिए डेंटलिस्ट जो डॉक्टर रहते हैं, जो दांत का डॉक्टर रहते हैं, जो इस अंदर का दिखता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके वो छोटे को बड़ा करके देखने के लिए सहायता होती है। किस लेंस के दर्पण का सहायता करते हैं? तो अवतल दर्पण की सहायता लेते हैं। पित्तल का मिश्र जब वायु एक मिश्रण है। पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है या दृष्टिपटल कहलाता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम में। बॉयल नियम की स्थिति में लागू होता है क्या? नियत तापमान। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या होती है? पृष्ठ तनाव होती है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन वहन करता है। रहे हो तो नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन वहन करता है किस? एक यूनिट ऋणावेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन? तो इसका कारण है परावर्तन। क्या है? मरीचिका भी कहते हैं इसको। दूर से देखिएगा लगता है वहाँ पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता है, बालू चमकता है। नॉट का उपयोग होता है किसमें? जलयानों की गति मापने में की जाती है। नॉट का उपयोग क्या किया जाता है? जलयानों की गति को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? तो गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का होता है। पृथ्वी की भ्रमण गति क्या होती है? 26.8 किलोमीटर पर मिनट होती है। पृथ्वी की भ्रमण की गति कितनी होती है? 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति के हाइड्रोजनीकरण के कारण। इसका साफ मतलब है हाइड्रोजनीकरण के कारण तेलों के जमने की किसकी प्रक्रिया होती है? तो हाइड्रोजनीकरण हो जाती है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेक्सला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी घड़ी के लोलक के लंबाई बढ़ाए जाते हैं जाने पर अवधि बढ़ती है व घड़ी के पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य सिद्धांत। रेखीय संवेग का संरक्षण। रॉकेट के कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण पर काम करती है। एक बार बराबर कितना होती है? 10⁵ पास्कल के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फिनॉल एक जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। फिनॉल को अगर जिंक पाउडर के साथ आसवन या मिला दें तो क्या बन जाता है? तो बेंजीन बन जाती है। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है? तो उच्च ताप को मापने में किया जाता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि क्या हो जाती है? तो दुगनी हो जाती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। क्या? एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में किस वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है? तो वस्तु के भार पर निर्भर करती है। किस पे करती है? वस्तु के भार पर। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा। क्या? किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी भरी गाड़ी में कौन सा ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक या जेनेटिक्स कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब किसी पिंड की गति की दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। क्या होती है? जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन और क्षय से। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये मॉन्ट्रियल संलेखन प्रोटोकॉल से संबंधित है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने वाला स्रोत कौन सा है? लोहा का मतलब है आयरन, तो हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो पानी का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो की गति कितनी होती है? ज़्यादा होती है, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का। 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है? 10 से 24 बाइट होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस प्रभाव किस पे होती है? पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ने पर। पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ना ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ता है। जब एक गैस को पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान कितना होती है? सदैव अपरिवर्तित हो जाती है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। प्रयोग किस में प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में कौन सा गैस होती है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रीऑन। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा हमारे ओजोन परत को भी क्षति पहुंचा रही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट किसमें पाए जाते हैं? तो टमाटर में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाए जाते हैं। और जो हमारे पेट में कहते हैं पथरी हो गया है, किडनी स्टोन हो गया है, किस चीज़ का वो बना रहता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना रहता है। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग के रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा और लाल के बनते हैं। रंगीन टीवी जब देखे होंगे तो
किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है या जुड़ाव से बनता है, किस तरह के प्रकाश को मिलकर बना होता है, तो नीला, हरा और लाल से बना होती है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है, आकार घट जाता है। क्या होता है दोस्तों, आकार घट जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है, तो शोरगुल। जब हम लोग शोरगुल, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक होती है शोरगुल। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाती है, इसलिए हमारा प्रेशर कुकर में खाना बन जाता है। दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो मीथेन है। क्या है दोस्तों, मीथेन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गैल्वेनीकरण के दौरान लोहा प्लेट पर किसकी परत चढ़ाती है, तो जस्ता की चढ़ाती है। गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एस्ट्रॉइड कहते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नव चंद्रक होगा, तो उत्तल होती है। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचे। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर, लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आएगा, तीनों वस्तुएं एक साथ आएगी। निर्वात में यदि 3 वस्तुओं लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन आएगा, तीनों वस्तु एक साथ आएगी। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होती है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। कौन सा इंजन होता है, क्रायोजेनिक इसमें निहित होती है, तो रॉकेट में होती है। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम आसानी से काटा जाता है। पानी के रिएक्शन में या ऑक्सीजन के रिएक्शन में, पानी के रिएक्शन में करते ही क्या हो जाती है, विस्फोट कर जाती है। मोह मापनी या मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो खनिज की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फिर नहीं उठता, इसलिए वह भारी जल कहते हैं। भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो DTO होता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो हाइड्रोजन का है। हुक का नियम लागू क्या होता है, प्रत्यक्षता का सीमा का तक। खून की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाती है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई दे पड़ता है, तो व्यतिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो AC परिपथ में, अल्टरनेटिव करंट में। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्या, क्रोमियम, आयरन और निकेल। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, आयरन, निकेल। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, तो इंसुलिन के द्वारा। रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोणीय वेग की इकाई क्या होती है, रेडियन बाई सेकेंड। आदर्श गैस की समीकरण क्या होती है, PV बराबर nRT। आदर्श गैस की समीकरण क्या होती है, PV बराबर nRT। जल अपघटन के कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होती है, तो प्रोटीन पाई जाती है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होती है, लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होती है। एम्पियर माप किसके इस्तेमाल से किया जाता है, तो बिजली का किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बिजली की इस्तेमाल के लिए किए जाते हैं। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व, सस्पेक्टिबिलिटी कितनी होती है, तो शून्य होती है। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H4। क्या होती है, C2H4, तो क्या हो जाएगा, इथेन, मीथेन हो जाएगा ये। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था क्या, हृदय प्रत्यारोपण। क्या किया था दोस्तों, हृदय प्रत्यारोपण किया था। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने
में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो K3FeCN का होल 6। अगला क्वेश्चन हमारा है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होती है? तो DNA में होती है। थायोसल्फेट आयन का L2 से उपचयन करके न की प्राप्त होती है, SO4 होती है। ज्योति तीव्रता या तीव्र तीव्रता, दीप्त तीव्रता या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है? कैंडेला होती है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा का है। प्रक्षेप्य का पथ क्या होते हैं? परवलयाकार होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ संवर्ग आबंध कर बनाता है, संवर्ग आबंध बनाती है। पॉजिट्रॉन की खोज है तो एंडरसन ने किया था, तो कब किया था? 1932 में किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। कब की थी? 1932 में की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बताइए, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो पिरामिडीय होती है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो कोयला। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या था? कोयला था। मिथाइल ब्रोमाइड के जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाए तो वह कैसा दिखाई देता है? डाई मिथाइल ईथर दिखाई देती है। आसुर गैस कैसी होती है? क्लोरोएसिटोफिनोन या क्लोरोपिक्रीन कहते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया कैसी होती है? वुड्स अभिक्रिया होती है। फ्लेमिंग विलियन क्या होती है? एमोनियो अमोनी एकल कॉपर सल्फेट का बना होता है। क्या? फ्लेमिंग विलियन। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है, क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र होता है? तो समय पर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनता है? 18 डिग्री की कोण बनाती है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई कैसी कितना अक्ष का कोण बनाती है? तो 18 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड। ये किसको प्रभावित करता है? तो आत। ये इसे आत बुखार भी कहते हैं। क्या है? कंसेस्ट क्या होता है? कंसेस्ट क्या होती है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए है। कंसेस्ट क्या होती है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होती हैं। पानी पर तैरती वस्तु को आभासी भार होता है शून्य। क्या होती है? कैसा आभासी होती है? तो शून्य होती है। ताड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। क्या? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है। ध्वनि प्रकाश की गति बहुत तेज होती है ध्वनि की अपेक्षा। क्या? पहले देखते हैं बादल गरजता है या चमकता है, तो पहले चमकता है उसके बाद गरजता है तो आवाज आती है। तो प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधा द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। कौन सा ऑब्जर्व करती है, कौन सा लेती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको? तो पेनक्रियाज को या अग्नाशय को। तड़ित चालक की खोज की किसके द्वारा की गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक की खोज की गई थी। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? तो लाइमा सिलिका एल्यूमिनिया है। क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम सिलिका तथा एल्यूमिना। ठीक है, आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा, बाकी हम अगले वीडियो में बनाएंगे। और जितना हो सके तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे इसका। और आप इस वीडियो को सिर्फ सुने, अब तो बुक पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार सुनिए, तो ज़्यादा बेटर समझने की समझ आ जाएगा। तो इस चैनल में बने रहने के लिए तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो चलिए कल के लिए